लोगों का मसला रोटी कपड़ा मकान नहीं है, लोगों का मसला डॉक्टर नबीहा। लोगों का मसला यह है कि एक होस्ट ने किसी टिकटॉकर के साथ बैठ के अपनी बहन को डिस्कस करवा दिया। एक लड़की को होन डिस्कस करे, एक लड़की को मोबाइल पे डांस दिखा के कह रहा है ये क्या आप ही डांस कर रही है, आप ही डांस कर रही है। ये वक्त रुका हुआ है, इसके ऊपर आप इतनी गलाजत तुबरेगी इतनी और फिर उसके पैसे भी मिलेंगे। जितना जी वड्डी चवल मारता है चाँद फतेह अली देख लो। आज अगर हम बिजली को आजाद कर दें इस मुल्क में 5 साल में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगी। आज हम बिजली इतनी सस्ती कर दें, यहाँ पे जितना पोटेंशियल है हम पूरे साउथ एशिया में इंडिया को बांग्लादेश को ले उड़े, पर नहीं, फिर मेरे बच्चे का प्रॉफिट किधर जाएगा। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ सईद कायद साहब मौजूद है। कायद साहब, सवाल मेरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कोशिश करूंगा समझाने की। कायद साहब, एक वक्त था हमने नारे सुने, मैं तो खैर पैदा हो रहा था, रोटी कपड़ा मांग रहा है हर इंसान, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन अब जो मौजूदा अहद है यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान जो डिमांड थी आवाम की, वो खाने पीने से रोटी कपड़ा मकान से हट के ये हो गई है कि डॉक्टर नबीहा को इंसाफ दिलाओ, उनका हस्बैंड उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहा। कोई इंटरनेट पे खबर आ गई कि जी लेट सपोज अभी एक त्यारों की लड़ाई चल रही है इंटरनेट के ऊपर, उसके नैरेटिव पे करो जिसपे साबिर शाकिर वगैरह ने बड़ी बेहुदा तस्वीरें कुछ लगाई। मैं उसको किस की तस्वीर लगाई है? उन्होंने वो बहुत ही लो खेला है, वो जो मरीम नवाज ने एक त्यारा बाय किया पंजाब गवर्नमेंट ने, उस पर कुछ इमरान रियाज वगैरह ने बहुत ही ज़्यादा खैर बदतमीजी की। लेकिन काजी साहब, हुआ ये करते करते, वो फिलिप कॉटलर था कायद साहब मार्केटिंग का, उसको कहते थे फादर ऑफ मार्केटिंग। उसने कहा कायद साहब, क्रिएशन एंड आइडेंटिफिकेशंस ऑफ नीड्स एंड वांट इज़ नोन एज मार्केटिंग। क्रिएशन क्रिएट करना या आइडेंटिफाई करना नीड्स एंड वांट लोगों की। तो कायद साहब 88 में जब आप लोगों का प्राइम था, जब आप लोग जवानी में थे, कोई 90s में 2000 के करीब, तो लोगों की डिमांड्स होती थी रोटी कपड़ा सारा कुछ। अब तो लोगों की डिमांड ये है कि सोशल मीडिया पे कंटेंट मिले। आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ, चीज़ें बिल्कुल ग्राफिकली क्लियर हो जाएगी। होता ये है कि एक ज़माने में तो कहा जाता था, कुछ लोग कहते थे कि यार जो बहता हुआ पानी है वो साफ़ होता है। जी जी, कहा जाता था। ये जितना आपको जिन थीम्स की बात करें जो सोशल मीडिया पे डोमिनेट कर रहे हैं, ये थर्ड क्लास किस्म की शायरी जो आजकल सुनाई जाती है, माहौलिए ये वो होता ये है कि कभी आप देखें ना कि जब पानी रुकता है जी, तो जितनी गंद और गलाजत और आलाइश है वो ऊपर आ जाती है। लिफाफे तैयार होंगे ने, ह्यूमन एक्सक्रीमेंट तैयार होता है। अब ये वक्त रुका हुआ है और गलाजत ऊपर, इसके ऊपर आपको इतनी गलाजत उभरेगी इतनी, और फिर उसके पैसे भी मिलेंगे। जिन्ना जी वड्डी चवल मारता है वो चाँद फतेह अली देख लो। जी जी, यानी इट इज़ यानी कि उसका स्क्रीन पे आना और देखना, इससे बड़ी खुफाशी नहीं हो सकती। जी जी, मैं ये कहता हूँ, एक रुके हुए आदमी, आइडियाज़ नहीं है। आइडियाज़ इमरान एंटी इमरान पे रुके हुए हैं सियासत में। सरमायादारी निज़ाम अपने शदीद खौफनाक बुरान में है और शदीद महंगाई है, इन्फ्लेशन है, रियासतों में जंगें हो रही हैं, यूक्रेन और रूस की जंग हो रही है, ईरान पर आज हमला होता है या कल हमला होता है। ये सारी इंडिकेशंस हैं कि नंबर 1 ये निज़ाम एक शदीद बुरानी कैफियत में बीमार और अलील हो चुका है। ठीक है। सेकेंडली, वक्त आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक, हाँ जी, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे आपको अभी ये कोटेशन मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी दी थी। एक बंदा है एंटोनियो शामसी, शामसी नाम है उसका। ये एक इटालियन पार्टी का लीडर था, कम्युनिस्ट था। तो इसने एक बात कही थी और वो बात आजकल लोग बड़ी कोट कर रहे हैं, और मैं इसमें भी कोट कर देता हूँ। वो कहते हैं कि एक कैद मर रहा है और एक कैद जन्म के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ओके, आप और मैं इस वक्त तारीख के उसमें फंसे हुए हैं जहाँ एक कैद डूब रहा है। ओके, और एक कैद इसको रिप्लेस करने के लिए स्ट्रगल करके बाहर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक। जब अल्लाह ताला माँ के ज़रिए बच्चा पैदा करता है तो बड़ा खून होता है ना, वो सारी पेंग, बर्थ पेंग, और साथ उसके साथ तीसरा फिक्र है कि इस वक्त जो है हमारे ऊपर अफरीत गालिब है। ऐसा ही है। किसी ट्रंप को देख लो, फलाने को देख लो, तो लगेगा अफरीत इंसानों के रूप में अफरीत नजर आएगा। ठीक है। तो ये एक ऐसा ऐद है। इस ऐद में अब रोज़गार कोई नहीं है सिवाय इसके कि आपका यूट्यूब चल जाए जी। उस यूट्यूब को चलाने के लिए कोई कपड़े उतार रहा है
लड़कियां जो हैं वो ठुमके लगा रही हैं, या चलो मैं लफ्ज़ पता नहीं क्या कह दिया, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये सारी जो गलाजत आपको नज़र आ रही है जी, वो गलाजत इसलिए नज़र आ रही है कि तारीख़ आगे नहीं बढ़ रही। जी, ये निज़ाम बोसीदा हो चुका है, गल सड़ चुका है। ये निज़ाम 8.5 अरब पेट नहीं भर सकता, ओहो, उनके सरों पर छत नहीं दे सकता। सब एक चीज़ ऐड करूँ, मैं पर्सनल आपको वाक़या शेयर करूँ। ये अभी डॉक्टर नबिया का थोड़ा सा इशू चल रहा था, तो उसके बाद वो ऑडियोज़ भी रिलीज़ की गई वहाँ से, कि जिसमें उन्होंने, क्योंकि उनको पता लग गया कि हमने प्लांटेड किया, लोगों को पता लग गया, लेकिन हमें टीआरपी मिल गई है। उसके बाद उन्होंने ऑडियंस भी रिलीज़ कर दी, हाथ मारी थी, मैं कैसा आके रोई, मज़ेदार था ना ये। वो जो लड़की है फ़िज़ा अली नाम की। अच्छा, इसी सेट के ऊपर एक और बंदा भी बैठता, वो रेहान तारिक, जो टिकटॉकर्स को बिठा के बदतमीज़ी करता है सबके साथ। तो मैंने किसी से पूछा कि यार मोहसिन नकवी साहब तो CNN के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, कोई बड़ा तगड़ा नाम है वो, और इतने बड़े एम्पायर्स बनाए हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने क्रिकेट की बहाली करवा दी पाकिस्तान में उन्होंने, उनको नज़र नहीं आ रहा उनके चैनल पे क्या हो रहा है। यार मुझे नहीं लगता मोहसिन नकवी साहब की प्लेट में इतना कुछ है इस वक्त कि अब मुझे नहीं लगता, मुझे मेरा ख्याल है वो चैनल आते भी कम हैं। नहीं कैसा, मैंने यही पूछा। तो मैंने कहा मोहसिन नकवी साहब को अगर पता लग गया कि उनके चैनल पे बैठ के इस तरह के बेहुदा काम हो रहे हैं, कि सहाफ़त ख़त्म कर दी कि सिर्फ आप अगले बंदे को उठाओ और उसके साथ बात करो कि मुझे सिर्फ ट्रेंडिंग कंटेंट बनना, चाहे हमें कपड़े उतारने पड़ जाएं। तो मैंने किसी से पूछा बड़े बड़े तगड़े आदमी से कि यार मोहसिन नकवी को पता लग गया ना, तो मोहसिन नकवी ने इनको छोड़ना नहीं। कहता है इन्होंने करना ये काम छोड़ दिया तो मोहसिन नकवी ने इनको छोड़ना नहीं। मैं अब इस बात उसने ख़त्म कर दी। कहता है ये काम ये करना छोड़ देंगे तो निकाल देगा इनको। मैंने कहा ये हो नहीं सकता। कहता है भाई सरमायादार अगर वो इस चीज़ से नफरत करेगा, कंटेंट से लोगों को किसी और तरफ राग़िब कर दिया गया है। लोगों का मसला रोटी कपड़ा मकान नहीं, अब लोगों का मसला डॉक्टर नबीहा, लोगों का मसला यह है कि एक होस्ट ने किसी टिकटॉकर के साथ बैठ के उसने रजब भट्ट के साले को बिठा के अपनी बहन को डिस्कस करवा दिया वहाँ पर। एक लड़की को होल डिस्कस कर रहा है, एक लड़की को मोबाइल पे डांस दिखा के कह रहा है ये क्या, ये आप ही डांस कर रही हैं, ये आप ही डांस कर रही हैं। मैं कहा मोहसिन नकवी का चैनल है यार, बड़ा कमाल आदमी है, मोहसिन नकवी नहीं कर सकता। उसने कहा ये जिस दिन बंद करेंगे मोहसिन नकवी इनको निकाल देगा। फिर मेरा ईमान उठ गया। मैंने कहा हमें लगा दिए अब इस साइड पर, और असल दुनिया जो है जिसके अंदर 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, लोगों के पास 8,000 बच्चा पाकिस्तान में भूख से मरता रोज़ाना, पता ही नहीं किसी को। ये इसलिए है ना, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये चूँकि जब तारीख़ में ये कोई मस्बत तब्दीली नहीं कर सकते। देखिए ना, लियान ट्रॉट्स्की ने एक बात की थी इनकलाब के बाद, उसने कहा कि हमारे जो आइडियाज़ हैं वो हम उनकी अमली शक्ल बताएंगे। हम अपने आइडियाज़ को अस्पतालों की सूरत में ज़ाहिर करेंगे, सड़कों की सूरत में ज़ाहिर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है वो बोल हाँ जी क्या बात है। अब यहाँ गटर बोल के बता रहे हैं कि इनके आइडियाज़ क्या है। साहब आपने जो मिसाल दे दी है ना, मैं यकीन करें आप हैं तो उस्ताद, लेकिन ये ना हिस्ट्री की किताब में ये लिखी जानी चाहिए कि चलता पानी वाकई साफ़ होता है, लेकिन जब हुआ पानी है तो उसके ऊपर गंदगी ऊपर आ गई है। लेकिन अगर पानी रुका, हाँ बस हमारा देखो ना, तारीख के दायरे को आज की आलमी मकामी इशराफिया रोक के अपने मफाद में अपनी तरफ मोड़ना चाहती है। सब एक ज़रा ऑडियंस को एक रिक्वेस्ट कर दें कि बिजली के अभी जो पंगे पड़े हैं उससे ना डरें। 2 साल बाद मुआहदे ने दोबारा होने हैं, जो बिजली के मुआहदे हैं 2 साल रह गए उसमें। नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊँ, वो सारा ऑडियंस बात ये है कि टेक्नोलॉजी ने बिजली की पैदावार को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। अच्छा, रौला क्या बन गया? पहले हमें ग्रिड से बिजली आती थी। हाँ जी, वो तरबेला में बनी, मंगला में बनी, उधर वो ग्रिड में आई तो साढ़े घर आ गई। हाँ जी, हूँ घर बिजली बन रही है। हाँ जी, सोलर। अब घर में बिजली बनने के साथ एक बैटरी आ गई है जी, उसमें जो रात को सारा स्टोर कर लेती है जी। अब ये बिजली डेमोक्रेटाइज होना चाहती है, मगर मैं चूंकि वजीर पता नहीं फलां हूँ और मेरा बच्चा जो है वो IPP चला रहा है, तो मेरा यही वजह है कि तारीख को आज अगर हम बिजली को आज़ाद कर दें इस मुल्क में 10 साल में 5 साल में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगी। आज हम बिजली इतनी सस्ती कर दें कि यहाँ पे जितना पोटेंशियल है हम पूरे साउथ एशिया में इंडिया को बांग्लादेश को ले उड़ें, पर नहीं, फिर मेरे बच्चे का प्रॉफिट किधर जाएगा? मुफ्त की बिजली बोलेगा नहीं यार। कहता आपको जर्मनी की एक मिसाल दूँ, जर्मनी की मैंने पढ़ी, AI के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, कि मुझे ना बड़ी तकलीफ़ हुई कि मुझे पता चला कि मुझे ना नेट मीटरिंग नहीं दे रहे। अब तो खैर टोटल बंद कर दी नेट मीटरिंग उन्होंने, लेकिन मुझे 3-4 साल पहले सोलर लगवाया, उन्होंने कहा जी नेट मीटरिंग देनी, क्योंकि आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि जी यहाँ पर हम लोगों को नेट मीटरिंग नहीं देंगे, नहीं दी उन्होंने। खैर है, तो मैंने ज़रा कतारसिस हुआ, गुस्सा है, तो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि जर्मनी के अंदर
जो बंदा उधर ना कहते ज़्यादा बादल रहते हैं, सूरज नहीं होता होगा, आप तो गए होंगे जर्मनी, ऐसे ही है साहब। हाँ, उन मुल्कों में ज़रा कम है। तो कहते हैं वहाँ पर जो सोलर से बिजली प्रोड्यूस करता है ना और गवर्नमेंट को देता है, तो मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट उनसे ख़रीदती है वो बिजली का यूनिट 4 रुपये का, क्योंकि वो बना के दे रहा है, और उसको बेचती कितने का, 2 रुपये का। उसको 2 रुपये का इंसेंटिव देती है कि तुम्हारी मेहरबानी। यार आप इतनी जल्दी जर्मनी जा पहुँचे, ये इधर चले जाते हैं, थोड़ा सा दूर जाएं, आगे इंडिया शुरू हो जाता है। जी जी। वहाँ आप सिर्फ जाके दरख्वास्त दें मैंने सोलर लगाना है, तो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे देते हैं। नहीं कहा साहब, ये ना करें। मैं मान लेना मेरी बात, वो आकर के लगाओ यार। इस वक्त ये जो आपका ये है जहाँ पे इसकी केजरीवाल की पत्नी अब हुकूमत है या नहीं है, वहाँ पे 80% बंदों का बिल ही नहीं आता। 200-300 यूनिट फ्री किया था है, दिल्ली था आई थिंक मेरे ख्याल से। क्या दिल्ली में हुकूमत थी, फिर पंजाब में भी उसकी हुकूमत आ गई। अभी मैं रिसेंटली उनको फॉलो नहीं कर रहा। इंडिया में आप कह रहे हैं यानी कि पावर प्लांट वगैरह वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यार, उधर तो 8 रुपए की यूनिट है, क्या हो गया आपको? प्राइवेट पावर प्लांट नहीं है इंडिया में? है। अच्छा, लेकिन बात यह है कि वहाँ फर्क क्या है, टेक एंड पे, ठीक है, कि बिजली खरीदो और ठीक है पेमेंट करो। हमारा क्या है, पे वेदर यू टेक और नॉट। तुमने बिजली लेनी है या नहीं लेनी, हमें पैसे दो। बंद पावर प्लांट के भी पैसे देंगे हम। तो बंद पावर प्लांट से क्योंकि ज़्यादा मुनाफा होता है इसलिए बंद होते हैं वो। 2-4 अफसरों ने दाएँ बाएँ उत्ते माल शाल ये वो। फिर जब पीएम का बेटा भी जो है वो एक आईपीपी चला रहा है, तो औरों के भी बेटे चला रहे हैं। बड़ा सस्ता बनता है उनकी बिजली, और सस्ता बनता है। वो पहले वो बनाते थे बिजली फोग से, गन्ने के फोग से, पैसे कोयले के लेते रहे। अब उन्होंने एहसान फरमाया कि नहीं जी हम सी फोग। अच्छा नहीं यार, सारा बात यह है कि जब विजन आपका छोटा होता है, अगर ये विजन हो, आप एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं या पहुँच जाते हैं, आप ये इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं, बिजली को आप पूरे इलाके से, पूरी दुनिया से सस्ता कर दें। एक तो इन्वेस्टमेंट भाग के आएगी, दूसरा हम compete करेंगे पूरी दुनिया के साथ, और हम जो है वो वी हैव ऑल दी इंग्रेडिएंट्स। क्या साहब, अगला प्रोग्राम में आपके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके ऊपर प्लीज़ कुछ कंक्रीट निकले। फायरवॉल पे बड़े पैसे लगे थे, 40-44 अरब रुपया लगा था। चले कुछ बात नहीं, 40-44 अरब की तो खैर है, लेकिन उसमें मेहनत भी बहुत हुई थी और कंटेंट भी बहुत चला ही नहीं। वो सारे जो उधर से करते हैं वो उनके वो तो चल रहे होते हैं। फायरवॉल तो काम ही नहीं किया फायरवॉल ने। नहीं, क्या वजह, कोई ऐसी अंदर की खबर तो नहीं कि शायद चल रही है और नैरेटिव बनाया गया है? की खबर नहीं है यार। बात पता क्या है, ये होती है ना, देखें आप मीडिया को कंट्रोल करके ज़मीन पे फैली गलाजत को छुपा नहीं सकते, बर्बादी को छुपा नहीं सकते। जब तक आपकी तरक्की आपकी अखबार की हेडलाइनों से उतर के समाज में नहीं आती, जी कोई नहीं मानता। ऐसा खत्म होगी बात, खत्म होगी बात। आप नीचे तब्दीली कर नहीं सकते। नीचे आपके पास ना नज़रिया है, ना आपकी ज़रूरत है, बस पैसे लगे ने, इधरों आ रहे हैं, इधरों स्मगलिंग हो रही है, इधरों अरबों रुपये उत्तर तक जा रहे हैं, हम मुतमईन हैं, बात खत्म। ठीक है कायद साहब, ऑडियंस से पूछते हैं उनकी इस बारे में क्या राय है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।